हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिप बाई कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में लाइन वीवर बर्ग प्लॉट से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल स्टडी को हम लोगों ने देख लिया था, उसकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोगों को करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें। इसको सिर्फ देख लेने से उनका समय बर्बाद होगा, फ़ायदा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो की तरफ मूव करें। उस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने डेरिवेशन सिखाया है उसको खुद करना सीखें, एक बार खुद अपने मन से करें। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट को डेराइव करें, प्लस एडी हॉफ्स्टी और हैंस वुल्फ प्लॉट को भी डेराइव करें खुद। ठीक है, चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में कोई इनहिबिटर पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर माइकलिस मेंटन प्लॉट जो है वो उस इनहिबिटर के इफ़ेक्ट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाता है। क्या बताया, फिर से ध्यान से सुनिए। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब किसी एंजाइमेटिक प्रोसेस में कोई इनहिबिटर आकर के पार्टिसिपेट कर जाता है तो हम लोग माइकलिस मेंटन इक्वेशन या माइकलिस मेंटन ग्राफ के थ्रू उस इनहिबिटर के इफ़ेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाते थे, या इनहिबिटर के इफ़ेक्ट की रीडिंग ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इसके लिए लाइन वीवर बर्ग प्लॉट को डिफाइन किया गया, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि ये इफेक्ट, ये जो इनहिबिटर है ये क्या होते हैं। तो इनहिबिटर्स के बारे में भी खूब अच्छे से मैंने एक वीडियो में वीडियो नंबर 26 में बता रखा है। ठीक है, अपने चैनल की वीडियो नंबर 26 में बता रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से सिर्फ एक मैं ट्रिक चोरी करके लाऊंगा, जिन्होंने नहीं देखा या जो नहीं देखना चाहते हैं उनको यहाँ से थोड़ा सा एक ट्रिक के बारे में ध्यान रखना है। हम लोगों ने पढ़ रखा था CuMn के बारे में। CuMn क्या था? CuMn बहुत लोगों को ट्रिक पता है, जिनको पता है वो मनी मन राइमिंग करे, आगे आगे सोचे। Mn क्या था? Mn एक्चुअली में एक लड़की है जिसका नाम है एमन है। क्या नाम है? एमन। तो एमन को सब लोग शॉर्ट फॉर्म में एमन कह रहे हैं। तो एमन जब बाय करती थी मुझसे तो मैं उससे CuMn कह देता था, बस। अब इसमें याद क्या रखना है? Vmax में क्या था? Vmax में क्या था? डिक्रीज। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में Vmax में कोई चेंज नहीं आता है, बाकी हर केस में डिक्रीज करता है। जबकि अगर हम लोग Km की बात करें तो Km पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है और फिर कोई इफेक्ट नहीं आता लास्ट में। Vmax शुरू होता है विदाउट एनी इफेक्ट, Km ख़त्म होता है विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट नो चेंज। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो ये दूसरी ट्रिक क्या कहती है? दूसरी ट्रिक में हम लोगों ने ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया था। अब इसी ग्राफ का यूज़ करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए कम से कम समय में, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली। तो चलो देखते हैं कैसे क्या करना होगा। एक्चुअली में ये सिंपल ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एक्सिस हम लोग वाई एक्सिस मान सकते हैं, या मान कह सकते हैं ये है वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस और दूसरी कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस। चलिए देखते हैं। अब इस एक्सिस में जब हम लोग इधर की ओर मूव करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर मूव करते हैं जैसे जैसे, तो Vmax कम होती है, Vmax कम होती है। ठीक है, इसको भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है। मेरे वीडियो की खासियत ये, कुछ अभी तक 28 वीडियोस, ठीक है, 28 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, 28 वीडियोस का मतलब है 10 घंटे का कंटेंट अपलोड हो चुका है शायद, या शायद और ज़्यादा भी। उस 10 घंटे के कंटेंट में आधे घंटे का भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो याद करना पड़ रहा हो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी याद नहीं करना है। ये ग्राफ बनाना मैंने सिखा दिया था प्रीवियस वीडियो में। इस ग्राफ में लिखा है 1/V0। अब देखो भाई, अगर 1/V0 है, ठीक है, तो 1/V0 यहाँ पर अगर मान लेते हैं V0 की वैल्यू 20 है,
30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ऊपर जाने पे बढ़ रही है, तो 1/, में वही चीज़ घटेगी। जैसे कि ऐसे कर सकते हैं 1/10, 1/100, 1/1000, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको देखें तो इसका आंसर आएगा 0.1, इसका आएगा 0.01, इसका आएगा 0.001। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है ये, सबसे बड़ा कौन है ये। ऊपर जाने पे 1/10, 1/100, 1/1000, ओवर ऊपर जाने पे वी मैक्स क्या होती है, कम होती है। यहाँ से मैंने प्रूफ करके भी बता दिया। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इस पॉइंट पे है 0, इस पॉइंट पे क्या है 0। इधर जाने पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और इधर जाने पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ेगी, सॉरी कम होगी। इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पे भी कम होगी, इधर से इधर जाने पे भी कम होगी। अब आप खुद सोचो, इधर से इधर जाने पे कम हो रही है, तो इधर से इधर आने पे क्या होगी, बढ़ेगी। अब आपके मन में आ रहा है कि क्या इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी कम होगी, Km की वैल्यू भी कम होगी। इधर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कम होगी, इधर वाले सेक्शन से मतलब ही नहीं रहता। हम लोगों को सारे ग्राफ इसी इतने भर में ही कहीं ना कहीं लैंड करेंगे। ठीक है, इधर वाले से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको इधर से मतलब है। अब ये कम ज़्यादा होता क्या है, कम ज़्यादा का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ आया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है। अगर दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट करे और पूछा जाए कि इन दोनों में से पहली लाइन स्ट्रेट लाइन ए का मतलब है यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है और बी जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, पूछा जाए कि कौन किस केस में ज़्यादा वी मैक्स होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी, तो मैंने बोला वी मैक्स ऊपर जाने पे कम होती है, तो ज़्यादा कहाँ पे होगी, नीचे वाले में। क्लियर, देखते ही पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी चीज़ क्या बात करेंगे, अगर यहाँ से इधर एक यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। हमने बोला इधर से आने पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट Km की वैल्यू कम होती है, तो इधर जाने पे Km की वैल्यू बढ़ेगी। कुछ भी नहीं रटना है, एक लाइन नहीं रटना है, इधर जाने पर Km की वैल्यू बढ़ेगी। तो A और B इमेजिन कर ले रहे हैं ना, B को इमेजिन, ज़्यादा Km कहाँ पे होगा, B वाले केस में। बस क्या पता चला, ऊपर जाने पे वी मैक्स घटता है, जबकि इधर से इधर आने पे Km बढ़ता है। बस इतना याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक और है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी मैक्स चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वी मैक्स जितने भी कॉम्पिटेटिव अगर इनहिबिटर हम लोग डालेंगे तो सारे के सारे वी मैक्स एक ही पॉइंट पे आकर के इंटरसेप्ट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये देखते ही, मतलब 5 सेकंड भी, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, 30 सेकंड लिखा हुआ है थंबनेल में, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या पता चल रहा है, नॉन कॉम्पिटेटिव की अगर हम लोग बात करें, नॉन कॉम्पिटेटिव, तो नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, ये चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर Km वैल्यू जो होगी वो एक पॉइंट पे शुरू होगी। मतलब एक ये नॉर्मल केस हो गया या कंट्रोल हो गया, और दूसरा ऐसा हो गया इनहिबिटर के केस में। तो जो Km शुरू होगी वो एक ही पॉइंट से, कॉम्पिटेटिव में वी मैक्स एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। अनकॉम्पिटेटिव में अगर हम लोग बोले, अनकॉम्पिटेटिव में पैरेलल चलते हैं, ऐसे फिर दूसरा पैरेलल, दोनों क्योंकि डिक्रीज कर गए हैं, पैरेलल चलते हैं लाइन। ठीक है, पैरेलल। और तीसरा आपका क्या है, मिक्स्ड क्या है, जो तिरछे मिर्चे क्रॉस वाले आते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, और मिक्स्ड पे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना, और उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताया ये आपको याद हो गया होगा। ये एक जगह पे बना लीजिए, ये बना लीजिए। क्वेश्चंस मैं जैसे ही लाऊंगा आपके सामने, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा, फिर आप वीडियो को आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे, आगे की ओर मूव करके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन एन इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस मैलोनेट इज एडेड। ठीक है,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है सक्सिनेट का। अब हम लोग उसमें क्या कर दे रहे हैं, मेलोनेट को ऐड कर दे रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ मेलोनेट ऑन द कैटालिसिस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बस अब आपको उम्मीद है पता होगा मेलोनेट क्या होता है। तो मेलोनेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेलोनेट क्या होता है, एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कैसे पता होगा, जब आप वीडियो नंबर 26 को देखेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने एंजाइम इनहिबिशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। बहुत ढेर सारे हैं भी नहीं, ये 3 ही 4 नाम हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो या तो डायरेक्ट ये लिख के आएगा, नाम लिख के आएगा, या तो ज़्यादातर तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव नाम लिख के आ जाता है कि एग्जैक्टली वो किस टाइप का इनहिबिटर है। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए मेलोनेट क्या है। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब आपको ध्यान रखना, CUMN की बात अगर हम लोग करें, CUMN में C से ही काम हो गया। तो हमने क्या बोला था, Vmax में कोई चेंज नहीं, और ये क्या होता है इंक्रीज करता है, बस काम खत्म। अब Vmax में अगर कोई चेंज नहीं होता तो मैंने बोला था एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व। एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। इसमें ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, KM पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ये फिर किसका हो गया ग्राफ। देखो इस ग्राफ में खूबसूरती ये भी है कि इन्होंने बताया ही नहीं है कि कौन कंट्रोल है और कौन मेलोनेट के लिए दिया गया है। इन दोनों में बताया नहीं इन्होंने। और सारे क्वेश्चंस जो है वो CSIR, DBT या ICR बोल सकते हो, ICR में तो आता ही नहीं, ICMR बोल सकते हो, गेट, इन्हीं सब क्वेश्चन से, इन्हीं सब पेपर से लिया गया है। मैंने कुछ सेल्फ डिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, मन गढ़ंग बातें कुछ भी नहीं, उन्हीं क्वेश्चन से लिया गया है, अनसॉल्व से ही कोई पेपर ही बनाए गए। ठीक है, तो पता क्या चला कि कॉम्पिटेटिव कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा। केवल क्वेश्चन पढ़ने में जितना समय लगा होगा 30 सेकंड, बस कंप्लीट हो गया। ये पैरेलल जा रहा है, ये पैरेलल किसके लिए जाता है, ऑन कॉम्पिटेटिव के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट किसके लिए करता है, यहाँ पे कट करता है किसके लिए, यहाँ पर कट करता है नॉन कॉम्पिटेटिव के लिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो अनकॉम्पिटेटिव में हमने यू पर आ जाते हैं। यू का हमने क्या बोला था, बना ही लेते हैं पूरा। CUMN देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिक। क्या बोला था, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और ये सिमिलर से शुरू, सिमिलर पे ख़त्म, और ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। अनकॉम्पिटेटिव हो गया ये। ठीक है, दोनों डिक्रीज कर रहे होंगे। तो दोनों डिक्रीज जब भी करेंगे, मैंने बोला था पैरेलल लाइन आती हैं, ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन। आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ए। अनकॉम्पिटेटिव को ये बता रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कैसे हुआ जरा देख लो। ये वाला सेक्शन किसको बताता है, Vmax को, और ये वाला सेक्शन किसको बताता है, KM को। मैंने बोला था KM इधर से इधर मूव करने पर, ठीक है, क्या बोला था, ध्यान दीजिए, KM इधर से इधर मूव करने पर KM डिक्रीज करता है। तो ये वाला के जो है सॉलिड लाइन है वो किसके लिए है, वो विदाउट इनहिबिटर है। वो किसके लिए है, विदाउट इनहिबिटर है, सॉलिड लाइन विदाउट इनहिबिटर है। जबकि ये जो ब्रोकन लाइन है वो किसके लिए, विद इनहिबिटर है। तो विदाउट इनहिबिटर इधर पड़ रहा है और विद इनहिबिटर किसके लिए पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। तो इधर से इधर जाने पे हमको पता है KM डिक्रीज करेगी, तो ये यहाँ आना चाहिए। क्लियर, डिक्रीज हो रहा है, और Vmax भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर है और ये ऊपर है। ऊपर जाने पे Vmax डिक्रीज होती है। ट्रिक में भी मैंने समझा रखा है, तो दोनों तरफ से समझ सकते हैं और देखते ही सॉल्व करने वाला भी देख सकते हैं। तो दोनों का आंसर आपका क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 3 की नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 1 to 4 होता है। 4 क्यों होता है, क्योंकि 4 थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन। टिपिकल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सोचने लायक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, और थर्ड वाला आपको खुद करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द लाइनविवर प्लॉट फॉर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ओनली, मतलब जहाँ पर केवल एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, मतलब कोई भी इनहिबिटर नहीं है। इस कंडीशन को इन्होंने बोल दिया कंट्रोल्ड कंडीशन। एंड 3 इनहिबिटर, कौन कौन से इनहिबिटर है, KLAM है, ऑफ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम आर शोन बिलो।
ठीक है, तो ये बता दिया गया है। ये जो लाइन आ रही है एम के लिए, एल के लिए, के लिए, और ये कंट्रोल के लिए आ रहा है। फाइंड आउट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स पता करिए इसमें। ठीक है, सही गलत का पता लगाएं। चोर सिपाही ढूंढे इसमें भैया, कौन चोर है कौन सिपाही। चलिए देखते हैं तो क्या बताया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा था वी मैक्स ऑफ द रिएक्शन इज अनचेंज फ्रॉम द कंट्रोल वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एल। एल और कंट्रोल यहाँ पे आया और एल यहाँ पे आया। देखिए दोनों एक ही पॉइंट पे, थोड़ा सा ग्राफ बनाने में मुझसे दिक्कत हुई लेकिन एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मतलब वी मैक्स वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो पहला स्टेटमेंट ट्रू इसमें है और इसमें है और कहीं नहीं है, तो मतलब या तो ए है या तो बी है। चलिए, या तो से कोई मतलब नहीं होगा, 100% अटैक होना चाहिए, एक्यूरेसी 100%। दूसरा देखते हैं, एट अ गिवन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द रिएक्शन रेट इज हायर फॉर एल। एल लिख लिया करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एल की रिएक्शन रेट क्या है? एल की रिएक्शन रेट हायर है देन इनहिबिटर के। अब एल और के में देख लेते हैं, एल नीचे है और के ऊपर है। इन्होंने बिल्कुल 100% सत्य वचन बोला है, 100% सही बोला है, तो दूसरा भी सही हो गया। तो दूसरा वाला सही हो गया, तो दूसरा सही कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। आंसर की तरफ मूव कर गए बी। जो जिनको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपका परफेक्ट या बोल सकते हो पक्का हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ट्रू हो गया ये वाला भी। लास्ट पे आ जाते हैं, आंसर तो क्लियर हो गया, फॉल्स इसको प्रूव करके देखते हैं। द एंजाइम इज हाफ सेचुरेट, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट दिया गया, बड़ा अच्छा सा यहाँ पर बात बोली जा रही है। द एंजाइम इज हाफ सेचुरेटेड एट अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम इज हाफ सेचुरेटेड, ये स्टेटमेंट बड़ा सुंदर लगा मुझे। हाफ सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब एंजाइम फुल सेचुरेटेड हो जाता है तो हमें वी मैक्स मिलता है। शुरुआत में ही मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, जब फुल सेचुरेट हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाता है तो वी मैक्स। और के एम क्या होता है? के एम होता है वी मैक्स बाई 2। क्या होता है? वी मैक्स बाई 2। तो जब फुल सेचुरेट होता है तो वी मैक्स बनता है। तो हाफ सेचुरेट होने पे क्या बनेगा? वी मैक्स बाई 2 बनेगा। वी मैक्स बाई 2 को हम लोग के एम भी बोल सकते हैं या हाफ सेचुरेशन को भी के एम बोल सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी नज़ाकत से क्या किया इन्होंने, तो एंजाइम इज हाफ सेचुरेटेड को के एम की तरह रिप्रेजेंट किया या के एम को इस लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो हाफ सेचुरेटेड एट अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एल देन इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के। तो एल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के। ठीक है, तो सेचुरेटेड एट अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एल। ठीक है, तो प्रूफ हो रहा है यहाँ पर, ये एल यहाँ पे कट कर रहा है और के यहाँ पे कट कर रहा है, तो लोअर कंसेंट्रेशन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से बी वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, या बोल सकते हो अपने सीक्वेंस में 4 पे। कोई ब्रह्मा जी 4 क्वेश्चन थोड़ी नहीं बना रहे हैं कि जो 3 बोल दिया वो 3 ही रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव यहाँ पे है, के एम पे एक ही पॉइंट से के एम शुरू होगा। हम तो खाली इतना देख करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे यहाँ शुरू हो रहा है, आंसर नंबर सी हो गया। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? ठीक है, दूसरी तरफ देख लेते हैं। वी मैक्स डिक्रीज कर रही होगी, तो वी मैक्स डिक्रीज कर रही होगी, वी मैक्स ऊपर आएगी। अगर ये इनहिबिटर नीचे आ जाता तो ये ग्राफ गलत हो जाता। हो सकता है कभी कभी पूछ ले, सोचो भाई, ध्यान दो एक बात, बहुत ध्यान दीजिए एक बात को। ध्यान ये देना है कि ऐसे 3 ग्राफ 4 ग्राफ बोल दे और पूछे कि इसमें गलत ग्राफ कौन है के एम के लिए, सॉरी क्या है, नॉन कॉम्पिटेटिव के लिए गलत ग्राफ कौन सा है। अभी तो सही ढूंढ रहा था, गलत। तो गलत क्या होगा? गलत ये होगा, गलत ये होगा, और गलत एक और हो सकता है कि इसी पॉइंट से तो शुरू हो। बात को समझो जरा, इधर देखो, इसी पॉइंट से तो शुरू हो लेकिन ये नीचे चला जाए, मतलब वी मैक्स बढ़ जाए। नीचे होने का मतलब क्या है? वी मैक्स बढ़ गई, ध्यान दीजिए, तब भी गलत हो सकता है। तो सही ही नहीं सोचना है, गलत भी सोचना है। ठीक है,
तो इस तरह से ये ग्राफिकल एनालिसिस जो हो गई वो कंप्लीट हो गई। अब एंजाइम या एंजाइमोलॉजी से रिलेटेड 2 या 3 वीडियो और मैं कोशिश करूंगा बनाने की, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से एंजाइमोलॉजी वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थर्मोडाइनमिक्स की तरफ भी मूव कर जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जिनको ये नोट्स की ज़रूरत है और इसके अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिनको क्वेश्चन चाहिए वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस की डिमांड करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।